कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में चीनी के दाने जितना एक पदार्थ हो, लेकिन उसमें इतनी ऊर्जा छिपी हो कि पूरा एक शहर तबाह हो सकता है। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि वास्तविक विज्ञान है। इस रहस्यमयी पदार्थ का नाम है एंटीमैटर। लेकिन एंटीमैटर आखिर है क्या? ये कैसे बनता है? क्या ब्रह्मांड में कहीं एंटीमैटर की पूरी आकाशगंगाएं मौजूद हैं? और अगर एक इंसान एंटीमैटर को छू ले तो क्या होगा? आज के इस वीडियो में हम एंटीमैटर के हर रहस्य को आसान हिंदी में समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम जानेंगे कि वैज्ञानिक एंटीमैटर पर अरबों डॉलर क्यों खर्च कर रहे हैं। एंटीमैटर क्या होता है? हमारे आसपास की हर चीज, पेड़, पानी, हवा, इंसान और ग्रह सामान्य पदार्थ यानी मैटर से बने हैं। मैटर छोटे छोटे कणों से बना होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन प्रकृति का एक अनोखा नियम कहता है कि लगभग हर कण का एक उल्टा साथी भी होता है। यही होता है एंटीमैटर। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल इक्वल्स पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल इक्वल्स एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल इक्वल्स एंटी न्यूट्रॉन। इनका द्रव्यमान सामान्य कण जितना ही होता है, लेकिन इनका विद्युत आवेश उल्टा होता है। एंटीमैटर की खोज कैसे हुई? 1928 में ब्रिटिश वैज्ञानिक तारानकन ने अपने गणितीय समीकरणों से भविष्यवाणी की कि इलेक्ट्रॉन जैसा एक कण होना चाहिए, लेकिन उसका आवेश सकारात्मक होगा। कुछ वर्षों बाद अमेरिकी वैज्ञानिक तारानकन ने प्रयोगों में पॉजिट्रॉन खोज लिया। यहीं से एंटीमैटर का अस्तित्व सिद्ध हो गया। जब मैटर और एंटीमैटर मिलते हैं, यही एंटीमैटर की सबसे खतरनाक और सबसे दिलचस्प विशेषता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में टकराएं तो दोनों पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। लेकिन वे गायब नहीं होते, उनका पूरा द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। यही प्रक्रिया अनाइलेशन कहलाती है। यही कारण है कि एंटीमैटर को दुनिया का सबसे अधिक ऊर्जा सघन पदार्थ माना जाता है। कितनी ऊर्जा निकलती है? यदि केवल 1 ग्राम एंटीमैटर और 1 ग्राम सामान्य पदार्थ मिल जाएं, तो इतनी ऊर्जा निकलेगी जो बहुत बड़े विस्फोट के बराबर हो सकती है। इसी वजह से वैज्ञानिक एंटीमैटर को भविष्य की अंतरिक्ष यात्रा के लिए संभावित ईंधन मानते हैं। एंटीमैटर बनता कहाँ है? प्राकृतिक रूप से एंटीमैटर बन सकता है सूर्य के आसपास, सुपरनोवा विस्फोटों में, ब्लैक होल के पास, कॉस्मिक किरणों की टक्करों में। पृथ्वी पर वैज्ञानिक शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर में भी एंटीमैटर बनाते हैं। एंटीमैटर को रखा कैसे जाता है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि एंटीमैटर किसी भी सामान्य पदार्थ को छू नहीं सकता। यदि वह कंटेनर की दीवार से भी टकरा जाए तो तुरंत नष्ट हो जाएगा। इसीलिए वैज्ञानिक चुंबकीय क्षेत्रों की मदद से उसे हवा में फंसा कर रखते हैं। क्या एंटीमैटर से बम बनाया जा सकता है? सैद्धांतिक रूप से एंटीमैटर से बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकल सकती है, लेकिन व्यावहारिक रूप से आज इतनी मात्रा में एंटीमैटर बनाना और सुरक्षित रखना अत्यंत कठिन और अत्यधिक महंगा है। एंटीमैटर इतना महंगा क्यों है? एंटीमैटर बनाना बेहद कठिन है। आज की तकनीक से केवल बहुत ही सूक्ष्म मात्रा बनाई जा सकती है। उसे बनाना, पकड़कर रखना और मापना, तीनों प्रक्रियाएं अत्यंत जटिल हैं। इसीलिए इसे दुनिया के सबसे महंगे पदार्थों में गिना जाता है। वैज्ञानिक इसका उपयोग कहाँ करना चाहते हैं? भविष्य में एंटीमैटर का उपयोग हो सकता है गहरे अंतरिक्ष मिशनों में, उन्नत चिकित्सा तकनीकों में, मूलभूत भौतिकी के अध्ययन में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझने में। सबसे बड़ा रहस्य, यदि बिग बैंग में मैटर और एंटीमैटर बराबर मात्रा में बने थे, तो आज पूरा ब्रह्मांड लगभग केवल मैटर से ही क्यों बना है? एंटीमैटर कहाँ चला गया? यही आधुनिक भौतिकी के सबसे बड़े अनसुलझे प्रश्नों में से एक है। क्या एंटीमैटर की पूरी आकाशगंगा हो सकती है? कुछ वैज्ञानिकों ने ये संभावना जताई है, लेकिन अब तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। यदि कहीं एंटीमैटर से बने तारे या आकाशगंगाएं हैं, तो उनकी पहचान करना बहुत कठिन होगा। निष्कर्ष, एंटीमैटर विज्ञान का सबसे रहस्यमय और रोमांचक विषयों में से एक है। ये हमें न केवल ऊर्जा के नए स्रोतों की संभावना दिखाता है, बल्कि यह भी समझने में मदद करता है कि हमारा ब्रह्मांड आखिर बना कैसे। हो सकता है कि भविष्य में एंटीमैटर मानव सभ्यता की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति का आधार बने। अब आपकी बारी। अगर भविष्य में एंटीमैटर से चलने वाले अंतरिक्ष यान बन जाए, तो आप सबसे पहले किस ग्रह की यात्रा करना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल ज्ञानट्रॉन को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक विज्ञान वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।